क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है? क्या डीएचए फेज 9 प्रिज्म अंडर वैल्यू है? इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए आज मैं हाजिर हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकार अहमद, सुपीरियर प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। आज हम डीएचए फेज 9 प्रिज्म को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी करंट सिचुएशन, डॉलर का इम्पैक्ट, मुल्की हालात, उस बारे में बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी पे उनका क्या इम्पैक्ट है। तो प्रॉपर्टी को देखते हुए हम देखते हैं कि डॉलर जो एकदम ऊपर जा रहा है, लोग बाहर से पैसा ओवरसीज क्लाइंट भेज ही नहीं रहे। डॉलर 250 से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, 260 तक ब्लैक में बिक रहा है मार्केट में। और सेकंड, लोग परचेजिंग नहीं कर रहे कहीं भी। पूरे पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर को उठा लें, प्रॉपर्टी सेक्टर को कोई भी परचेजिंग नहीं कर रहा। डीएचए कोयटा को देख लें, डीएचए लाहौर में देख लें, कहीं भी देख लें, इवन डीएचए सिटी है, डीएचए फेज 10 है, परचेजिंग बहुत माइनर सी है। जो जेन्युइन एंड यूजर है वो परचेजिंग कर रहा है। और इन सब चीजों को मिलाते हुए देखते हुए लोग ना डरे हुए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, वट एवर मुख्तलिफ चीजें उन्होंने सोची हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इंशाल्लाह। पाकिस्तान कहीं भी नहीं जा रहा, हमने पाकिस्तान में ही रहना है और पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम खुद डर जाएंगे, अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय डॉलर ही खरीद लेंगे, तो हम तो अपने पाकिस्तान का खुद नुकसान कर रहे हैं। तो ये हम देखें ना, जब से हम आए हैं, जब से बल्कि हमने ग्रो करना शुरू किया है, जब से थोड़ी सी समझ बुझ रखी है, ये हम कोई ना कोई बैड इंपैक्ट ही सुनते आते हैं पाकिस्तान का। ये हो जाएगा, कभी जंग का खतरा हो गया, कभी डिफॉल्ट का खतरा हो गया, कभी किसी ने किसी की गवर्नमेंट हटा दी, कभी कोई मार्शल लॉ आ गया, वट एवर, इस तरह की सिचुएशन चलती रहती है। तो इन सब का जो सबसे बैड इंपैक्ट होता है वो प्रॉपर्टी में ही होता है। तो अब आते हैं हम डीएचए फेज 9 प्रिज्म की तरफ। तो आपने देखना है कि इस वक्त प्रिज्म की क्या सिचुएशन है। बाइंग टाइम है डीएचए फेज 9 प्रिज्म का, सब लोग बेचने की तरफ हैं। जब सब लोग बेच रहे होते हैं वो खरीदने का टाइम होता है। और इवन तो कि जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं लोग उस वक्त इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन वो मार्जिन आपका ना कम हो गया होता है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म को अगर हम एनालाइज किया जाए, ग्रोइंग फेज है, डेवलपमेंट वहां हो रही है। ऑन ग्राउंड आप जाके कोई भी प्लॉट विजिट कर सकते हैं। वहां 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक की ब्रैकेट में ऑप्शन है। इवन के 2 करोड़ माइनस में भी है प्लॉट्स की ऑप्शन वो, लेकिन ग्रेवयार्ड के पास, नाले के पास जो ड्रेन जा रही है वहां है, और कुछ गांव के करीब है। तो अगर देखा जाए, मैं तो अगर इम्पैक्ट हम डॉलर को प्रिज्म से अब कंपैरिजन करते हैं, अभी मुझे लगता है कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म अंडर वैल्यू है। अगर सिचुएशन को देखा जाए, डॉलर पे जब रजीम चेंज की बातें शुरू हुई, 157 का था, एकदम 100 रुपए डॉलर के डल गए डेफिनेटली। और प्राइसेस 15, 20 या 25 लाख भी हम कह सकते हैं। कोई कोई ब्लॉक्स हैं जहां पे 25 लाख सस्ता प्लॉट मार्केट में मिल जाता है, मीन के 2.5 वाला 2.25 में मिल जाता है। प्राइस भी कम हो गई, और जिन ओवरसीज लोगों ने प्लॉट परचेज किए थे 2.5 के, उनका अगर वो डॉलर रखते तो उनका महंगा हो जाता। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त डीएचए फेज 9 प्रिज्म अंडर वैल्यू है। सिर्फ मुल्क की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। इस गैप को, प्रॉपर्टी के गैप को, ये जो डॉलर का गैप है, इसने कवर करना ही करना है। आप कैसे कवर कर लेंगे? 2 करोड़ का प्लॉट है, 157 का डॉलर था, डेफिनेटली ये जो डॉलर की प्राइस ने ना प्रॉपर्टी में एडजस्ट हो जाना है। तो इस वक्त सारी सिचुएशन, मुल्क के सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, यही मेरे जहन के मुताबिक तो यही लग रहा है कि इस वक्त बाइंग टाइम है। अगर बाइंग कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। इसने इस प्राइस से और ज्यादा नीचे क्या चली जाएगी? 2 करोड़ का प्रिज्म में 27 लाख डेवलपमेंट चार्जेस पेड वाला प्लॉट आपको मिल जाएगा। आप खुद देख लें, उसकी फाइल का रेट 170 प्लस माइनस का है। वो ट्रेड हो जाती है 165 में भी, इवन के फाइल मिल जाती है। ये 185 की फाइल थी, उसके बाद उस पर 27 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस देने, और ये फाइल ने गांव की किसी पॉकेट पे ही लगना है। तो अगर इस सारी सिचुएशन को आप देखेंगे, डॉलर से अगर कंपैरिजन भी कर लेंगे, तो इसने एडजस्ट होना ही होना है। 150 से 260 की आज की प्राइस है, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान डिफॉल्ट कहीं नहीं कर रहा। प्रिज्म की लोकेशन भी आउटस्टैंडिंग है। अगर इसकी चीजों को हम देख लिया जाए, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाए, बेदिया रोड से फेज 6, अगर 7 और फेज 9 प्रिज्म का कंपैरिजन कर लिया जाए, तो हम फेज 9 प्रिज्म में जल्दी पहुंच जाएंगे, फेज 7 देर में आएंगे। फेज 7 में इतना बैक नहीं है, प्राइसेस स्टेगनेंट रही हैं। तो 3 करोड़ प्लस माइनस का फेज 7 में रेट है। तो फेज 9 प्रिज्म में अगर आप बाइंग करते हैं तो मुझे लगता है कि फायदा है। ये सिर्फ डरने वाली सिचुएशन नहीं है कि हम प्रिज्म में लगा देंगे तो और नीचे आ जाएंगी प्राइसेस, इससे नीचे नहीं आएंगी। लेकिन जब भी जंप आएगा मार्केट में, तो एकदम प्राइस ने ग्रो करना है। और ये जैसे कि पिछले कोविड के बाद सिचुएशन थी, उस वक्त भी प्रिज्म अंडर वैल्यू था। अब उस वक्त इसाकदार ने टैक्सेस लगा दिए थे, वो सीवीटी स्टाम्प ड्यूटी 5% कर दी थी, और एडवांस टैक्स भी इंपोज कर दिया गया था। एकदम वो लोगों को पता नहीं चला। फिर वो जो करोड़ वाले प्लॉट थे, 1 करोड़ 10 वाले, वो आगे 90 पे, और लोगों की इंस्टॉलमेंट भी इवन के वो पे करते रहे। 19.5 लाख रुपए उन्होंने वो पे किया। एडिशनल चार्जेस तो 7 लाख रुपए अब लगाए इन्होंने।
तो इस एकदम जब प्राइसेस डलना शुरू हुई, वो 1 करोड़ वाला प्लॉट 2 करोड़ का विद इन 6 मंथ हो गया। अब भी ऐसा ही होगा, ये जो 2 करोड़ वाले प्लॉट है इंशाल्लाह 4 करोड़ की मैं बात नहीं करता, 3.5 तक आराम से होंगे। जो 3 करोड़ वाले प्लॉट है वो 5 के अराउंड टच करेंगे। इसकी बात की है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज है, रिंग रोड की इसे अप्रोच है, 9 टाउन से इसे अप्रोच है, फेज 5 से इसे अप्रोच है, बेदिया रोड, फिरोजपुर रोड, आप कहीं से भी इसे लिंक करना चाहें कर सकते हैं। प्रॉपर कटिंग है डीएचए फेज 9 प्रिज्म की। आप इसे ऑन ग्राउंड जाके, जिन लोगों ने विजिट नहीं किया हुआ, ये लोग विजिट कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान आखिर में यही कहूंगा डिफॉल्ट नहीं करेगा। और इससे पहले अगर डिफॉल्ट कर भी जाता है, बहुत से मुल्क डिफॉल्ट हुए, श्रीलंका भी हुए, उसके बाद हालात नॉर्मल हो गए। और भी बहुत से मुल्क हैं, मैं एक स्टडी कर रहा था, ऑलमोस्ट आज तक 90+ मुल्क डिफॉल्ट कर गए और उसके बाद उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आप प्रॉपर्टी में इस वक्त बाइंग टाइम है, जब सब लोग बेच रहे होते हैं आपको खरीदना चाहिए, और जब सब लोग खरीद रहे होते हैं उस वक्त आपको सब्र करना चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो ये आपकी अच्छी बाइंग हो जाएगी, एक बेस्ट एंट्री हो जाएगी डीएचए फेज 9 प्रिज्म में, और इस एंट्री को आप इंजॉय करेंगे। जैसा कि कुछ लोगों ने जो 2018 से 19 में जिन्होंने एंट्री की थी प्रिज्म में, उन्होंने कुछ दिनों में विद इन फ्यू मंथ 6, 7, 8 मंथ्स उनके प्लॉट्स मैंने खुद परचेज किए हुए थे, 90, 95, 80 इस ब्रैकेट में परचेज की। इवन के 1 करोड़ वाले प्लॉट वो सारे 2.5 का, कोई 2.30, 2.35 में ट्रेड होते रहे। आप प्राइसेस थोड़ी सी नीचे हैं, वो जो 2.5 वाला प्लॉट है 2.25 में मिल जाता है। जो 2.25 का प्लॉट था वो अब मिल जाता है 2 करोड़ तक का, और जो 2 करोड़ में ट्रेड हो रहे थे गाँव के पास, वो अब इवन के 170 में मिल जाते हैं। तो इस बारे में सोचें, जिन लोगों ने घर बनाना है, घर बनाने के लिए भी अच्छी जगह है, जैसे कि सेक्टर Q में पोजेशन है, इवन के एक ही घर बनना शुरू हुआ है Q76, और सेक्टर D और E में भी वो पोजेशन डीएचए दे देगा, घर लेटर भेजना शुरू कर देगा। उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे तो कह दिया कमिंग सून। आप वहां ऑन ग्राउंड जाके सिचुएशन देखें तो सब कुछ क्लियर है। तो वहां भी लोग आहिस्ता आहिस्ता जब बनेगा 3 से 4 साल में थोड़ी सी गैदरिंग हो जाएगी डीएचए फेज 9 प्रिज्म में। शुक्रिया। बाकी मुल्क को सपोर्ट करें, डॉलर ना खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।